आपका हो जाएगा लहरा। ये लहरा, लहरा किस लहरा के बारे में बात हो रही है आपको ये भी बताया जाएगा। और ये जो कविता है इसके जो रचनाकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे, इसके कवि हो जाएंगे प्रमोद चंद्र देवघरिया, जिनको हम लोग मधुप के नाम से भी जानते हैं। तो प्रमोद चंद्र देवघरिया का लिखा हुआ यह कविता है लहरा, और इसी लहरा को पढ़ना है। और यहाँ से क्वेश्चंस भी आएंगे क्योंकि यही हमारा सिलेबस है मंजर भाग 2 का। जो भी नागपुरी क्षेत्रीय भाषा लिए हुए होंगे उन सबों को ये पढ़ना आवश्यक है। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं लहरा, जिसके रचनाकार हो जाएंगे प्रमोद चंद्र देवघरिया। जो पहला पद है इस कविता का वो है लहर लहर बरसत है, हहर हहर हवा बहत है। यानी लहर लहर बरसत है, हहर हहर हवा बहत है। जो बारिश भी हो रही है वो लहर लहरा के हो रही है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। तो बारिश और हवा के बारे में बात किया जा रहा है कि लहरों की तरह वर्षा हो रही है और तेज गति से हवाएं चल रही है। हर हर हवा बहते मतलब तेज गति से हवाएं चल रही है और लहरों की तरह वर्षा हो रही है। कटिको, आगे देखिए क्या बोल रही है कविता में क्या पद है। कटिको थीर नहीं सन सन हवा बहत है। माने एकदम आराम नहीं, थीर मतलब राहत, ठहराव, पड़ाव या रुकना। तो एकदम रुकना नहीं है। कटिको मतलब थोड़ा सा भी, तनिक भी। तो कटिको थीर नहीं यानी कुछ भी स्थिर नहीं है। सनसन हवा बहत है, क्यों स्थिर नहीं है? तो हवा सनसना के लगातार बहते जा रही, इसलिए कुछ भी स्थिर नहीं है। सनसन करती हवा बह रही है। कभी भयंकर ठंड के कारण पूरा शरीर कांप, कभी कईयों बेजोड़ कनकनी से गतर कांपत है। कईयों बेजोड़ कनकनी से गतर कांपत है मतलब कभी कैसा लग रहा है कि जो कनकनी आ जा रहा है, जो लगातार बारिश और ठंडी ये सब के कारण जो गतर, गतर का मतलब होता है शरीर, देह, है ना, देह जांगर, वही गतर। तो ऐसा लग रहा है कि बेजोड़ कनकनी से यानी लगातार जो कनकनी हो जा रही है ठंडी से, उससे पूरा शरीर कांपने भी लग जा रहा है। तो बारिश भी है, लहरा भी चल रही है और ठंडी की वजह से कभी कभी पूरा शरीर कांपने भी लग रही है। आगे क्या बोल रहा है? कहियो डहर में ठेवना भर पानी डिलत है। कहियो डहर में ठेवना भर पानी डिलत है मतलब कहाँ कहाँ तक पानी रास्ता में मिल जा रहा है? घुटना तक। अगर आप शहरों से होंगे तो आप देखे होंगे, या फिर गाँवों में भी ऐसा हो जाता है। गाँव में तो बेसिकली खेतों में देखने को मिलेगा, बाकी शहर में तो रास्ते पे मिल जाएगा। तो रास्तों पे भी लगातार बारिश अगर होती है तो घुटना कितना पानी भर जाता है। जब आप बाहर निकलते हैं बारिश के मौसम में, अगर आप रांची शहर से भी हैं तो भी आप जानते होंगे, तो रास्ते में जब आप निकलेंगे तो क्या हो जाएगा? घुटना तक बारिश का पानी बढ़ जाता है। वही बात कहा जा रहा है, कहियो डहर में ठेवना भर पानी डिलत है, कहियो टहटहात रौद में गतर पोड़त है। और कहियो टहटहात रौद में क्या होते हैं? गतर पोड़त है। यानी टहटहात रौद, टहटहात रौद का मतलब क्या होता है कि कड़ी धूप, कड़ाके का धूप। रौद का मतलब होता है धूप, इस बात को तो हम लोग जानते ही हैं। तो टहटहात रौद का मतलब कड़ी धूप, एकदम चमकीला धूप। और इस चमकीला धूप में क्या हो जा रहा है? शरीर झुलसने लग जा रहा है, यानी गतर पोड़त है। पोड़त मतलब झुलस रहा जाता है। अभी तो मौसम वही चल रहा है। अभी अगर कहीं बारिश हो गई तो फिर वहां बारिश का भी मौसम आपको देखने को मिल जाएगा। और अब बारिश नहीं हुई तो अभी जो धूप, कड़ाके की धूप पड़ रही है, उससे झुलसने का भी एहसास हो रहा है। तो जो भी जमशेदपुर की तरफ से होंगे या फिर जो पलामू गढ़वा की तरफ से होंगे, वे लोग भली भांति इस धूप और इस झुलसने को समझते होंगे। जो लहर चलता है गर्म हवाएं, उसको भी समझते होंगे। तो बात बोला कहीं उठाता तो रौद में गतर पोड़त है, यानी जो चमकीली धूप यानी कड़ी धूप है उसमें क्या हो जा रहा है? तो शरीर झुलस भी जा रहा है। बुझात है सृष्टि बदली, महाकाल प्रलय रूप लेवी। ऐसा लग रहा है कि सृष्टि बदलेगा, यानी समय बदलेगा, दुनिया बदल जाएगा। और क्या होगा? महाकाल प्रलय रूप ले। जो महाकाल है हमारे महादेव जी, वो प्रलय का रूप लेने वाले हैं, ऐसा महसूस हो रहा है इस मौसम को देखकर। जब कभी ठंडा अधिक हो जा रही है, कभी बारिश में अधिक हो जा रही है, घुटना तक पानी आ जा रही है, रास्ते में चलना दुश्वार हो जा रहा है, और कभी झुलस जा रहा है शरीर गर्मी से, लहर से। तो इन सभी चीजों को लेकर कवि क्या कहना चाहते हैं कि बुझात है सृष्टि बदली, महाकाल प्रलय रूप लेवी, यानी महाकाल प्रलय का रूप लेने वाले हैं। काइल का जे होवी कोनो नी बुझात है, यानी कल क्या होगा कुछ नहीं पता हो रहा है। कल क्या हो जाए, ऐसे मौसम में जो मौसम बदल रहा है, कल क्या हो जाएगा कुछ नहीं बुझाते। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कल आखिर होने वाला क्या है, कल क्या हो जाएगा। ये बात भी बोला जा रहा है। ऐसा लगता है कि मानो सृष्टि बदल रही है और महाकाल प्रलय को रूप धारण करने वाले हैं। कल क्या होगा यह किसी को पता नहीं है। कल का होवी कोनो नहीं बुझाते,
यानी कुछ नहीं बुझाते है कि कल क्या होने वाला है। अगला क्या बोल रहा है, का सृष्टि नवा रूप लेवी धरती का रूप बदली, का सृष्टि नवा कर लेवी धरती का रूप बदली, यानी क्या सृष्टि नया रूप ले लेगी और धरती का रूप बदल जाएगा। प्रलय का रूप का होवी, बांची धरती की मेटी, प्रलय होगा तो उसका रूप क्या होगा, धरती बचेगा कि मिट जाएगा, यानी धरती नष्ट हो जाएगा। यही बात कहना चाह रहे हैं। और ये बेसिकली सारी बातें मन में जो आ रही है वो क्यों आ रही है, ये बदलते हुए मौसम के कारण, जब कभी बारिश अधिक, जब कभी धूप अधिक जो शरीर को झुलसा दे, कभी कनकनी अधिक, इन्हीं सब कारण की वजह से जो कवि के मन में आ रहा है कि लगता है पृथ्वी बचने यानी सृष्टि बचने वाला नहीं है, प्रलय आने वाला है। क्योंकि इतना परिवर्तन कहाँ होता है जी, आप भी देख रहे होंगे इतना परिवर्तन कहाँ होता है, इतना जो चेंजेस, इतना जो गर्मी बढ़ जा रही है, हर साल गर्मी का रिकॉर्ड झारखंड इस बार 44 डिग्री पार कर चुका है गर्मी में। तो ऐसा गर्मी का मौसम कहाँ हो रहा है, तो इसी बात पे भी इस बात को कहा जा रहा है कि प्रलय के रूप हो भी बांची धरती की मेटी, यानी जो धरती जो सृष्टि है वो बचेगा या मिट जाएगा, यही कवि कहना चाह रहे हैं। अगला अगला पंक्ति जो है वो क्या बोल रहा है, पर्यावरण कर इस संकट घेरत है, पर्यावरण कर इस संकट घेरत है, महाकाल आपन आवन कर संदेश देवत है, पर्यावरण कर इस संकट घेरत है, महाकाल आपन आवन कर संदेश देवत है। यानी पर्यावरण पे संकट मंडराई थे, है ना, होता नहीं कि संकट मंडरा रहा है बेटा, वही वाला बात है कि पर्यावरण पे संकट मंडरा रहा है, पूरा पर्यावरण को जो है वो संकट घेरने वाली है। और महाकाल आपन आवन कर संदेश देवत है, महाकाल, महाकाल जो प्रलय के देवता है, भोलेनाथ, जो सावन तो आ ही रहा है तो भोलेनाथ तो आएंगे ही, तो भोलेनाथ को ही विनाश के देवता है, प्रलय के देवता कहा जाता है। तो यही कवि के मन में भी ऐसा ही हो रहा है कि पर्यावरण पर जो है संकट पूरा जो घेर लिया है, लगता है कि महाकाल आपन आने का संदेश दे रहे हैं कि हम अब आवे थे, और वो आवे थे तो फिर सब कुछ मिटावे थे, है ना, आने वाले हैं। राखेक है प्रदूषण, राखेक है प्रदूषण विहीन धरती के, हवा पानी और ध्वनि के। अब बचने का उपाय भी कभी बोल ही दे रहे हैं कि क्या करना है, तो राखेक है प्रदूषण विहीन धरती के, यानी हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो सृष्टि है, उसको प्रदूषण से दूर रखना है, पोल्यूशन को हटाना है। किस किस पोल्यूशन की बात किया जा रहा है कौन कौन सा पोल्यूशन, हवा पानी और ध्वनि, तीन तरह का पोल्यूशन होता है ना हमारे पास, है ना, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन। तो इन्हीं तीन पोल्यूशन से बचाना है। अर्थ पोल्यूशन भी होता है, मिट्टी प्रदूषण भी होता है। तो ये तीन चार पोल्यूशन जो भी होगा, अगर हम अपने पर्यावरण का ध्यान देंगे, अपने प्रदूषण पे कंट्रोल करेंगे, तो पर्यावरण हमारा खुशनुमा बन जाएगा। और जो महाकाल आ रहे हैं विनाश करने, शायद वो नहीं आएंगे और सृष्टि का विनाश होने से रुक जाएगा। कभी ये बात कहना चाह रहे हैं कि हमें इस धरती को प्रदूषण मुक्त रखना है और हवा पानी ध्वनि को प्रदूषण से बचा के शुद्ध स्वच्छ बना के रखना है। अब यही तो बात है कि तबे मिली तरान तबे बाची परान, तबे मिली तरान तबे बाची परान। अगर हम लोग पोल्यूशन मुक्त करेंगे, यानी पोल्यूशन से फ्री करेंगे अपने चीजों को, चाहे अर्थ पोल्यूशन यानी मृदा पोल्यूशन हो, या फिर हवा पोल्यूशन हो, या फिर आपका एयर का हो या साउंड का हो या वाटर का हो, इन सभी पोल्यूशन को अगर हम बचाते हैं, जल प्रदूषण से अपने आप को सुरक्षित करते हैं, या फिर हवा प्रदूषण से, और साथ ही मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, अगर ये सभी काम हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, तबे मिली तरान तबे बाची परान। तो ही मुक्ति मिलेगी, तो ही शांति मिलेगी, तो ही आप सुकून से जी पाएंगे और तभी आपका जीवन बच पाएगा। तभी हमको अत्यधिक गर्मी से भी मुक्ति मिलेगी, अत्यधिक ठंडी से भी मुक्ति मिल जाएगी, और असमय जो बारिश होती है चक्रवात के कारण, उन सभी चीजों से हमें मुक्ति मिल सकती है अगर हम ये इन सभी कार्यों को पूरा करते हैं, यानी पोल्यूशन से अपने आप को बचाते हैं। तो यही लहरा का बात था, लहरा कविता था, और इसी लहरा में कवि ने अपने विचार को रखा है कि पृथ्वी शायद नष्ट होने वाली है, क्योंकि ये जो मौसम और पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, ये प्रलय के आने का संकेत दे रहा है। अगर हमें इसे रोकना है तो प्रदूषण को रोकना होगा, तभी हम अपने समय को, अपने जीवन को बचा सकते हैं और सुकून पा सकते हैं। तो ये कविता था मंजर भाग 2 का, और इस कविता में हम लोगों ने जो भी मेन चीजें थी मंजर भाग 2 से, उसको पढ़ लिए इस कविता के अनुसार। अब आगे हम लोग अगला कविता को लेकर फिर से आएंगे, और हम आपके सामने फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना हो सके हमारे हमारे जो चैनल है ज्योतिनंदन अकेडमी, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और मेहनत करें, आपके बीच और आए, और जो भी आपको मदद मिल पा रही हो उसमें हम और ज्यादा मदद करने का प्रयास करें।
आज के लिए इतना ही। तो आप अपने मेहनत में लगे रहिए। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड, जय हिंद, धन्यवाद।